नमस्ते बच्चों, आपको पाठ पढ़ने में अभी आनंद की अनुभूति हो रही होगी और निश्चित रूप से ये पाठ हमारे लिए बहुत उपयोगी है और हमारी परीक्षा के लिए तो है ही, जीवन में भी हमारे लिए बहुत उपयोगी है। और इस पाठ का नाम है राम लक्ष्मण परशुराम संवाद और इस पाठ के कवि है तुलसीदास जी। तो तुलसीदास जी के पिछले भाग का हमने अध्ययन कर चुके हैं और आज हम अंतिम भाग का अध्ययन करेंगे। तो अंतिम भाग को प्रारंभ करें उसके पूर्व इसके पूर्व की जो बातें हैं वो आपको मैं एक बार संक्षिप्त रूप में बता देता हूं ताकि ये पाठ हमारा जुड़ जाए। तो पूर्व में जो परशुराम जी ने ये बात कही विश्वामित्र जी से कि हे विश्वामित्र जी, ये केवल अगर आप लक्ष्मण को बचाना चाहते हो तो मेरा यश बल प्रताप बता करके इसको यहाँ से हटा लीजिए, नहीं तो थोड़ी देर में इसको क्षण भर में ही काल का ग्रास बनना पड़ेगा। इस तरह की कुछ बातें उन्होंने कही। फिर उसके बाद में विश्वामित्र जी ने जो कथन कहे कि हे प्रभु, महान लोग सज्जन लोग वह बालकों के गुण दोष पर ध्यान नहीं देते हैं। तो इसके प्रत्युत्तर में उन्होंने कहा कि देखो, ये बालक जिस प्रकार के कथन कह रहा है, उत्तर दे रहा है, उसके बाद में मैं बिना मारे इसको छोड़ रहा हूं। तो हे विश्वामित्र जी, केवल आपकी शालीनता की वजह से ही ये काम कर रहा हूं। तो इस बात को लक्ष्मण जी कहने लगे बीच में। अब लक्ष्मण जी क्या कहते हैं? कहे लखन मुनि शील तुम्हारा। लक्ष्मण जी कहे लखन कहने लगे मुनिवर, हे मुनिवर। मुनिवर कौन? परशुराम जी। शील शालीनता तुम्हारी शालीनता को लक्ष्मण जी कहने लगे हे मुनिवर, तुम्हारी शालीनता को कौन नहीं जान विदित संसार। इस संसार में कौन नहीं जानता है, अर्थात सारा संसार जानता है। अब यहाँ पर कौन नहीं जान विदित, कौन नहीं जानता है संसार में। मातु पिता ही उऋण भय नीके, आप माता पिता के ऋण से भी भली प्रकार से मुक्त हुए हो। माता पिता के ऋण से भी भली प्रकार से मुक्त हुए हो। तो ये व्यंग्यात्मक भाषा है। कैसे मुक्त हुए? क्योंकि इन्होंने अपने पिता के कहने पर अपनी माता की सर धड़ से अलग करके उनको भेंट कर दिया था। तो आपने अपनी माता का सर अलग कर दिया और अपने पिता के और इनके ऋण से मुक्त हुए हो। तो इस प्रकार की जो बातें कही है व्यंग्यात्मक रूप से कही है। गुरु ऋण रहा सोच बड़ जी की, और गुरु के ऋण का आपको बड़ी चिंता सता रही है। गुरु कौन? शिव जी। और शिव जी का ऋण कौन सा हो गया कि उनके द्वारा जो धनुष दिया गया था उसको वो सुरक्षित नहीं रख पाए। तो गुरु के ऋण की आप बड़ी चिंता आपको सता रही है। सो जनु हमरे माथे काटा, और वह मानो आपने हमारे माथे काटा का मतलब माथे मढ़ दिया हो, हमारे ऊपर लिख दिया हो वो कर्ज। कौन सा ऋण? गुरु का ऋण का। वो मानो आपने हमारे माथे मढ़ दिया हो। ये मानो शब्द है, ये जनु अगर आता है तो कई बार जिससे संभावना व्यक्त हुई है तो उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। इसमें क्या होता है कि उपमेय में उपमान की संभावना व्यक्त होती है। उपमेय में उपमान की संभावना व्यक्त होती है। जैसे कई बार रस्सी को देख करके कोई बोल दे कि रस्सी तो ऐसी लग रही है मानो सांप हो, तो उस रस्सी में किसकी संभावना प्रकट हो गई? सांप की। तो उपमेय में उपमान की संभावना जहां पर प्रकट हो वहां उत्प्रेक्षा अलंकार है। तो यहां पर भी उत्प्रेक्षा अलंकार हो गया। दिन चली गए ब्याज बढ़ बाढ़ा, और बहुत दिन चले गए इसलिए ब्याज भी बढ़ गया होगा। अब इसलिए क्या करो? अब आनिया का मतलब बुला लो। व्यवहारी व्यापारी को, व्यवहारी का मतलब व्यापारी को बोली और उससे बोल दो। अब किसी व्यापारी को बुला करके बोल दो ताकि मैं तुरंत देव में थैली खोली, ताकि वो जो हिसाब करे उसको मैं तुरंत अपनी थैली खोल करके उसको भुगतान कर दूं। तो ये जो बातें हैं ये व्यंग्य में है। बताओ भाई, आपका धनुष टूट गया, कितने का था, क्या था, व्यापारी को बुला लो ताकि मैं ऋण चुका दूं, ये है वो है। तो ये क्या है? व्यंग्य हो गए, क्योंकि धनुष की कोई कीमत थोड़ी है। सुने कटु वचन कुठार सुधारा। अब इस प्रकार के कटु वचनों को सुधार करके सुन करके परशुराम जी ने अपना परसा फिर सुधारना चालू कर दिया। परसे को सुधारा, हाय हाय सब पुकारा। और जिस प्रकार उन्होंने परसे को हाथ में लिया उसको देख करके वहां सभा में मौजूद सभी लोग ये समझ गए थे कि अब परशुराम जी का क्रोध बढ़ चुका है
इसलिए सभी ने कहा हाय हाय, सभा पुकारा से मतलब कि बचने दो, इस प्रकार रक्षा करो, या हाय हाय कि बचने दो, सारी सभा ने पुकारा। भृगुवर, अब इस पर लक्ष्मण फिर भी शांत नहीं हुए, फिर बीच में क्या बोले, हे भृगुवर, हे परशुराम जी, परशु दिखावे मोहि, आप ये परसा बार बार मुझे क्यों दिखा रहे हो, ये बार बार ये परसा मुझे क्यों दिखा रहे हो। विप्र विचार बचौ न दोई, मैं तो ब्राह्मण समझ करके, विप्र का मतलब ब्राह्मण, विचार करके मतलब जान करके, बचौ न दोई, मैं ब्राह्मण समझ करके ऐसे राजद्रोही को बचाते आ रहा हूं। नृपद्रोही कौन के लिए आया शब्द, परशुराम जी के लिए। तो ऐसे राजद्रोही को मैं क्या समझ के बचाता आ रहा हूं, ब्राह्मण समझ करके। मिलहु न कबहु सुबट रन गांडे, ऐसा लगता है कि आपको कभी योद्धा मिले ही नहीं। सुबट का मतलब अच्छे योद्धा, रन का मतलब युद्ध में, और गांडे का मतलब मजबूत। तो आपको कभी ऐसा लगता है आपकी बातों से कि शायद आपको जीवन में अच्छे योद्धाओं का सामना करने का अवसर ही प्राप्त नहीं हुआ। अगर अच्छे योद्धा मिल जाते ना तो इस तरह की बातें नहीं करते आप। कौन कह रहे, लक्ष्मण। इसलिए द्विज देवता घर ही के बाड़े, हे ब्राह्मण देवता, द्विज का मतलब ब्राह्मण, और हे ब्राह्मण देवता आप घर ही के वीर है। घर ही का मतलब घर के, बाड़े का मतलब वीर। तो हे ब्राह्मण देवता, शायद आपको जीवन में कभी अच्छे योद्धाओं से आपका सामना नहीं हुआ, और आपको देखकर ऐसा लगता है कि आप घर के ही वीर हैं। अनुचित कहे सब लोग पुकारे। अब इस प्रकार की जब बातें लक्ष्मण ने कही परशुराम जी से, क्योंकि परशुराम जी भी एक सम्मानीय महर्षि थे और उनका भी अपना अलग प्रभाव था, और उस प्रकार उम्र में भी उनसे बड़े थे। और लक्ष्मण जी के इस प्रकार के कथनों को जब देखा वहां सभासदों ने, लोगों ने देखा, तो उनको लगा कि लक्ष्मण जी कुछ अनुचित बोल रहे हैं। तो इस पर सभी सभासद, सभी में लोग, सभा में उपस्थित सभी लोग ये कहने लगे कि हे लक्ष्मण, आप अनुचित कह रहे हो। रघुपति सहने लखन निवारे, और रघुपति श्री राम ने जब ये स्थिति देखी कि मामला बढ़ रहा है, तो श्री राम ने सहने संकेत से लखन को निवारे, पास में, निवारे का मतलब पास में, तो श्री लक्ष्मण को उन्होंने, श्री राम ने संकेत से ही अपने पास बुला लिया। तो स्थिति क्या हुई वहां पर, कि वहां पर स्थिति ये चल रही थी कि लखन उत्तर आहुति सरिस, कि लक्ष्मण के उत्तर किसके समान चल रहे थे, आहुति के समान। आहुति जानते हो ना, यज्ञ में घी की आहुति देते हैं। और भृगुकुल कोप कृषाणु, और भृगुकुल कौन, परशुराम जी। कोप का मतलब क्रोध, और कृषाणु का मतलब आग। और परशुराम जी का क्रोध किसकी तरह चल रहा था, आग की तरह। अब उस आग में आहुति डालने का काम कौन कर रहे थे, लक्ष्मण जी। आग में आहुति डालने का काम कौन कर रहे थे, लक्ष्मण जी। और उन क्रोध रूपी आग में बढ़त देख जल सम वचन, और इस प्रकार उस क्रोध रूपी आग को बढ़ते देख करके जल के समान बोले रघुकुल भानु, जल के समान शीतल वचन बोले। किसने बोले, रघुकुल भानु अर्थात श्री राम ने। तो उस लक्ष्मण के उत्तर जो थे वो आहुति के समान नजर आ रहे थे, और वह आहुति दे रहे थे किसमें, परशुराम जी की क्रोध में। और इस प्रकार उस क्रोध, परशुराम जी के क्रोध रूपी आग को बढ़ते हुए देख करके श्री राम ने जल के समान शीतल वचन बोले, क्योंकि आग शांत किससे होती है, जल से, और जल के समान शीतल वचन बोले श्री राम ने। तो यहाँ पर इन दोनों में पूछा जाए तो यहाँ पर उपमा अलंकार है, क्योंकि दोनों में समानता बताई गई है। समानता कैसे बताई गई है, कि लक्ष्मण के उत्तर की समानता किससे प्रकट की गई है, आहुति से, और परशुराम जी के क्रोध की समानता किससे प्रकट हुई है, आग से, और श्री राम के वचनों की समानता जल से। ठीक है ना। तो इस प्रकार उपमा अलंकार भी यहाँ पर होता है। अब हमको सप्रसंग व्याख्या किस प्रकार लिखनी है, वैसे तो मैंने पिछले भागों में बताया ये। अब इस अंतिम भाग में एक बार और आपको व्यवस्थित रूप से बता देता हूं, तो उसके अनुसार हमको सप्रसंग व्याख्या लिखनी है। तो इसको मैं मिटा देता हूं, याद रख लेना। और अभी इसको मिटा करके और आपके
सामने सर्वप्रसंग व्याख्या का अभ्यास आपको कराया जाएगा। इस बीच में यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो वह भी कर लीजिए ताकि आने वाले भाग आपको प्राप्त हो सके। ठीक है, अब देखिए प्रसंग लिखते हैं हम। पहला काम प्रसंग का। प्रसंग लिखने के पश्चात उस पंक्ति को खाली छोड़ दें और नीचे की पंक्ति से लिखते हैं प्रस्तुत। प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक का नाम भी लिखेंगे क्षितिज के अंतर्गत महाकवि तुलसीदास तो महाकवि तुलसीदास द्वारा रचित रामचरितमानस के राम लक्ष्मण परशुराम संवाद शीर्षक से अवतरित है। संवाद शीर्षक से अवतरित है। ठीक है, ये हमने लिख दिया। इसमें लक्ष्मण तथा परशुराम के संवाद का वर्णन किया गया है। ठीक, ये तो हो गया हमारा प्रसंग। व्याख्या अभी जिस प्रकार बताई उस प्रकार हम लिख देंगे। और विशेष की बात है तो विशेष के अंतर्गत हम क्या लिखेंगे? अवधी भाषा का प्रयोग। ठीक है, दूसरा लिखेंगे चौपाई व दोहा छंद। ठीक है, एक हम लिख देंगे प्रबंध काव्य शैली। ये हो गया। इसके बाद में क्या लिखेंगे? विशेष। और भी बातें आई है। अलंकार भी बताया मैंने, तो अलंकार में उत्प्रेक्षा उपमा बताया था। उत्प्रेक्षा व उपमा अलंकार का प्रयोग। इस प्रकार हम विशेष भी लिख देंगे। जब हम विशेष और ये सब लिख देंगे तब जाकर हमारी व्याख्या पूर्ण मानी जाती है। तो इसके जो प्रश्न है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेंगे। शेष जो बातें हैं व्याख्या की वो बताई दी। और व्याख्या अगर हमारे भली प्रकार समझ में आ गई तो प्रश्नों का तो हम अपने आप ही समाधान कर लेंगे। तो यहाँ पर क्योंकि अब ये पाठ जैसे समाप्त होते हैं, कोई भी पाठ का बीच बीच में मैं टेस्ट भी लेता रहता हूँ और उसको मैं कम्युनिटी में डाल देता हूँ। उसकी सूचना जो भी टेस्ट लेता हूँ तो उन टेस्टों को भी आप दे दिया करो। और उनकी सूचना वैसे मैं अपने टेलीग्राम ग्रुप या व्हाट्सएप ग्रुप या जो फेसबुक पेज है उस पर भी डाल देता हूँ। उन पर भी, उनसे भी जुड़ करके आप समय पर सूचना प्राप्त कर सकते हो, जिनका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। वहां जा करके आप उनसे जुड़ सकते हो। ठीक है, तो मिलते हैं अगले पार्ट में। तब तक के लिए धन्यवाद।